महाराज जी की, सत्य सनातन धर्म की। आज के इस पावन दिन, जबकि 57वां स्थापना दिवस इस गुरु गद्दी का यहां बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज से लगभग 600 साल पहले 30 चैत्र के दिन सदगुरु काशी गिरी जी महाराज जी का अवतार इस संसार के अंदर हुआ और किस प्रकार उनका एक बहुत बड़ा इतिहास, जो कई बार हमने पूजनीय गुरु जी महाराज जी के मुखारबिंद से सुना है, हम जानते हैं। और आज भी वो पवित्र स्थान यहां बाणगंग, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के खुईरट्टा में पड़ता है, उस स्थान, उस देवालय, उस जन्मभूमि के प्रति लाखों करोड़ों जो श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। और उसी के संदर्भ में पूज्य गुरु जी महाराज जी द्वारा हर वर्ष 30 चैत्र के दिन यहां स्थापना के रूप में परम श्रद्धेय गुरु जी के उस जन्मोत्सव को भी मनाया जाता है। हम सब जानते हैं, खासकर जिन लोगों ने 1947 की वो विभाजन की विभीषिका झेली है, जिन परिवारों ने, कि किस प्रकार एक संकट की स्थिति थी, चारों तरफ हाहाकार था, परिवारों के परिवार छिन्न भिन्न हो गए। लेकिन इस पवित्र हमारी गुरु गद्दी के जितने महाराज हुए, वर्तमान के गुरु महाराज जी हों, इनसे पूर्व हमारे गुरु महाराज जी हों, हर एक का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। और विशेषकर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके से जो विस्थापित होकर वहां से लोग निकाले गए, उनको पुनः जोड़ने का काम, एक माला, एक सूत्र में पिरोने का काम पूज्य गुरु जी महाराज और गुरु गद्दी ने किया है, जिसके लिए हम हमेशा अपनी इस गुरु गद्दी और पूजनीय गुरु महाराज जी के ऋणी रहे। जो प्रयास लगातार गुरु महाराज जी ने यहां किया है, भागवत कथा हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, वार्षिक उत्सव हो, हर नौजवान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर धार्मिक सद्गुण आए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। हमारे शास्त्र कहते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोध्या पुरुषे नास्ति योजक तत्र दुर्लभम। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो वर्णमाला का, जो किसी न किसी मंत्र के अंदर उसका उपयोग ना हो। कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जिसकी कोई ना कोई औषधि ना बने। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुरु का भंडार ना हो। लेकिन एक गुरु चाहिए, एक योजक चाहिए, जो व्यक्ति का निर्माण करे, व्यक्ति के अंदर सत्य सनातन धर्म की मर्यादाओं के प्रति उसे ज्ञान दे। अगर इंसान के जीवन से धर्म समाप्त हो गया तो वो मनुष्य के जीवन में पशु के जैसा होता है, क्योंकि धर्म एक दृष्टि, जीवन की एक पद्धति, नियम है, जो सच्चाई
अच्छाई का ज्ञान देता है, ईमानदारी का, सत्य का ज्ञान देता है, सेवा का भाव सिखाता है, वो धर्म। और पूज्य गुरु जी महाराज जी ने जिस प्रकार पूरे समाज को एक सूत्र में बांधा है, यहां हमारे आदरणीय डीएफओ साहब कह रहे थे कि वो दिन देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, कब वो दिन आएगा पुनः अपनी मातृभूमि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहां हम पुनः जाएंगे और पुनः उस बाणगंग के देव स्थान में पूज्य गुरु जी महाराज जी के उस शक्ति पीठ को नमन करेंगे। उसकी एक इच्छा यहां हमारे कुछ साथियों ने जताई है। ये इच्छा हर एक उस व्यक्ति की है जो इस गद्दी से जुड़ा है या जिसको देश से, राष्ट्र से प्यार। मैंने पहले भी कहा था, ये स्थान केवल मात्र हमारा जो धार्मिक कार्य है वो तो है ही है, यज्ञ, जप, तप, पूजा, नियम, कथा, भागवत, स्थापना दिवस, उसके लिए तो है ही है। लेकिन जो राष्ट्र का संकल्प है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हमने वापस लेना है, वो ललकार, वो संकल्प लेने का यही स्थान है। और इस स्थान पर जब हम आते हैं, हमें अपने पूर्वज याद आते हैं। पिछले साल जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापितों का सम्मेलन हुआ। पूजनीय गुरुजी महाराज जी ने उस सभा को संबोधित किया। पूजनीय स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज जी ने उस सभा को संबोधित किया था और पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से 1947 के अंदर विभाजन की भविष्य का झेलते हुए आज भी संघर्ष करने वाले इस विस्थापित समाज में के दिल में आज भी अगर प्यार है तो अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, भगवान श्री राम जी ने जब रावण को मार दिया तो लक्ष्मण कहने लगे, हे प्रभु राम, हमने रावण को मारा है। धर्म नीति, शास्त्र नीति, राष्ट्र नीति ये कहती है कि जब दो राजाओं के बीच में युद्ध होगा, जो राजा विजयी होगा वो हारे हुए राजा का सारा जो उसकी किंगडम है, राजपाट है, वो विजयी राजा का होगा। हमने रावण को मारा है, रावण को हमने विजय किया है। हमको अवधपुरी में, अयोध्या में नहीं जाना चाहिए, हमको यही लंका में रहना चाहिए। अयोध्या का राजपाट भरत के पास है, हो सकता है हम अयोध्या जाए तो वहां भाइयों में विवाद हो जाए सत्ता हस्तांतरण का राजपाट को लेकर। उस वक्त भगवान श्री राम कहते हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा है, श्लोक है, आपी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न रोचते, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि यगार्य से। भगवान श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, चाहे ये लंका सोने की है फिर भी ये मुझे प्यारी नहीं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि अवधपुरी है, अयोध्या नगरी है। मैं वापिस अपनी अयोध्या नगरी जाऊं, मुझे राजपाट मिले या ना मिले, मैं अवधपुरी का द्वारपाल बनकर, गेट के ऊपर द्वारपाल, चौकीदार, पहरेदार बनकर काम करूंगा। मैं राजा बनकर काम करने की लालसा नहीं है, लेकिन मैं पुनः अपनी मातृभूमि में जाऊंगा। जिन्हें हम अपना आराध्य इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, प्रभु राम, उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम सब के लिए ये संकल्प है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, चाहे वो मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंगरी, देवा, बटाला, खुईरटा हो, नीलम वैली हो, गिलगित बल्टिस्तान हो, अस्करदू हो, ये सब हमारी मातृभूमि के भाग है। आज नहीं तो कल पुनः तिरंगा झंडा फहराकर, धर्म की विजय पताका फहराकर और अपने
बानगंज गुरु जी महाराज जी के उस पवित्र स्थान पर जाकर नमन करेंगे और अपनी मातृभूमि में शान से जाएंगे। यही संकल्प लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और साथ ही श्री गुरु महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि सुबह कल परसों ही एक संदेश आया। आज सुबह 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। हम सब वहां थे। पूरे देश भर के अंदर जितने भी स्टेट्स, उनके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़े थे। मैं भी उन्हीं व्यस्तताओं के बीच में रहने के कारण से, हालांकि मैं वो प्रोग्राम बीच में छोड़ के आया, मैं छोड़ के अपनी यहाँ गुरुगद्दी में गुरु जी महाराज जी के दर्शन करने आया और सदैव आपके आशीर्वाद से जीवन के जिस पड़ाव को भी हमने पार किया है, सब आपके आशीर्वाद से पार किया है, सब आपकी कृपा और आपके शुभ आशीष से किया है। मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।